नमस्कार दोस्तों, इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका टी20 सीरीज में भारत ने अफ्रीका को चौथे टी20 में हराकर सीरीज की 3-1 से अपने नाम। संजू सैमसन और तिलक वर्मा का आया तूफान, दोनों ने जड़ा शतक, अफ्रीका के गेंदबाज हुए धराशायी। जानेंगे पूरी खबर इस वीडियो में। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारत की तरफ से ओपनिंग करने आए संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा। दोनों ने शुरू से तेज खेलना चालू कर दिया। दोनों ने ताबड़तोड़ चौके छक्के जड़े और सिर्फ 4 ओवर 1 गेंद में ही 50 रन की साझेदारी कर ली। दोनों ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन 5वें ओवर की आखिरी गेंद पर अभिषेक शर्मा सिपामला की गेंद पर हेनरिच क्लासेन को कैच थमा बैठे और 18 गेंदों में ही 36 रन की एक तेज पारी खेलकर आउट हो गए। फिर संजू सैमसन का साथ निभाने आए पिछले मैच के हीरो तिलक वर्मा और संजू सैमसन और तेजी से रन बनाने लगे और भारत ने सिर्फ 8.3 ओवरों में ही 100 रन का आंकड़ा पार कर लिया। 10वें ओवर में संजू सैमसन ने स्टब्स की गेंद पर छक्का लगाकर केवल 28 गेंदों में अपनी 50 पूरी कर ली थी। उसके बाद दोनों और तेजी से रन बनाने लगे। हर ओवर में चौकों छक्कों की बरसात हो रही थी। देखते ही देखते 12वें ओवर में भारत ने 150 का आंकड़ा पार कर लिया। इसके साथ ही उन दोनों की शतकीय साझेदारी भी हो गई। उसके बाद तिलक वर्मा ने केवल 22 गेंदों पर अपनी 50 पूरी कर ली। फिर भारत ने 14वें ओवर की पहली गेंद पर 200 रन पूरे कर लिए। तिलक वर्मा संजू सैमसन से भी तेजी से रन बना रहे थे। 18वें ओवर में संजू सैमसन ने केवल 51 गेंदों पर अपनी शानदार सेंचुरी पूरी की। अगले ही ओवर में तिलक वर्मा ने चौका लगाकर केवल 42 गेंदों पर एक ताबड़तोड़ शतक बना दिया। दोनों आखिर तक नॉट आउट रहे और 210 रन की शानदार साझेदारी की, जो कि दूसरी विकेट के लिए अब तक की सबसे बड़ी पार्टनरशिप थी। भारत ने संजू सैमसन और तिलक वर्मा के ताबड़तोड़ शतक की बदौलत 283 रन बनाए, जिसमें तिलक वर्मा ने 10 छक्कों और 9 चौकों की मदद से सिर्फ 47 गेंदों पर 120 रन बनाए। वहीं संजू सैमसन ने 9 छक्के और 6 चौकों से 56 गेंदों पर शानदार 109 रन बनाए। अभिषेक शर्मा ने भी 4 छक्कों और 2 चौके लगाकर केवल 18 गेंदों पर 36 रन ठोके। अफ्रीका की तरफ लुथो सिपामला को 1 विकेट मिला, लेकिन सभी गेंदबाजों की जमकर पिटाई हुई। 284 रन का पहाड़ जैसा लक्ष्य का पीछा करने आई अफ्रीका की टीम शुरू में ही लड़खड़ा गई। पहले ही ओवर में हेनरिक्स अर्शदीप सिंह का शिकार हो गए। उसके बाद दूसरे ही ओवर में रिकेल्टन हार्दिक पंड्या की गेंद पर कैच आउट हो गए। दोनों ओपनर सस्ते में आउट हो गए। उसके बाद तीसरे ओवर की आखिरी 2 गेंदों पर एडेन मार्करम और हेनरिच क्लासेन लगातार 2 गेंदों पर अर्शदीप सिंह का शिकार हो गए और अर्शदीप सिंह ने 2 ओवर में 3 विकेट ले ली। साउथ अफ्रीका का स्कोर 3 ओवर में केवल 10 रन पर 4 विकेट हो गया और अफ्रीका शुरू में ही हार की कगार पर पहुंच गई। फिर ट्रिस्टन स्टब्स और डेविड मिलर के बीच धीमी साझेदारी पनपी, लेकिन मैच अफ्रीका के हाथ से निकल चुका था। अफ्रीका ने 9वें ओवर में 50 रन पूरे किए। ट्रिस्टन स्टब्स कुछ तेजी से खेल रहे थे, लेकिन डेविड मिलर फिर पहले की तरह धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे। अफ्रीका का स्कोर 10 ओवर में 73 रन पर 4 विकेट था। अफ्रीका को अभी भी 10 ओवर में 211 रन चाहिए थे। फिर 12वें ओवर में डेविड मिलर भी वरुण चक्रवर्ती का शिकार हो गए और अगली ही गेंद पर स्टब्स रवि बिश्नोई की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और अफ्रीका की 95 पर 6ठी विकेट गिर गई और अफ्रीका की थोड़ी बहुत उम्मीदें भी खत्म हो गई। साउथ अफ्रीका की टीम किसी भी एंगल से इस मैच में वापसी करती हुई नहीं दिख रही थी। इस तरह भारत ने चौथे टी20 में साउथ अफ्रीका को बुरी तरह से हराकर सीरीज अपने नाम कर ली। मैन ऑफ द मैच रहे तिलक वर्मा, जिन्होंने केवल 47 गेंदों पर ताबड़तोड़ 120 रन की पारी खेली। तो दोस्तों, अगर आपको संजू सैमसन और तिलक वर्मा का ताबड़तोड़ शतक पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।